काल में बच्चों के इम्तिहान पर खतरे का साया मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। 14 लाख से ज्यादा बच्चे अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थे। पिछले साल की तरह स्कूल्स के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट अब तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये हालात ठीक होने पर ही होगा। राज्य सरकारें भी बोर्ड परीक्षा को लेकर अब मंथन कर रही हैं ताकि बच्चों के जीवन का इम्तिहान न हो। इस वक्त और जानकारी के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए स्टूडेंट के एग्जाम्स का हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एग्जाम्स को लेकर सरकार विचार कर रही है। कब तक हम इसे फैसले की सूरत में देख सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जब तक सरकार ने फैसला नहीं लिया था तब तक यहाँ के जितने तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल थे उन लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं, 12th के एग्जाम्स जरूर कराए जाएं। और बाकायदा जो यहाँ के सबसे बड़े सीएमएस के संचालक हैं स्कूल, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने भी फैसला लिया था कि जो उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षाएं हैं 12th की, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड कराता है, जिसमें तकरीबन 29 लाख छात्र जिस परीक्षा को देने वाले थे, उन्होंने भी डेट तय कर रखा था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगर कोरोना के हालात ठीक हुए तो वो भी परीक्षाएं ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि ये परीक्षाएं अब नहीं होंगी, उसे देखते हुए एक बार सरकार दोबारा से इस पर पुनर्विचार करने जा रही है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ के साथ इस पर बैठेंगे और फैसला लेंगे कि केंद्र ने जब एक बार फैसला ले लिया है तो उत्तर प्रदेश भी शायद उनके साथ ही जाए। और जो इन्होंने फैसला लिया था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में एग्जाम्स कराएंगे, शायद वो भी रद्द हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये चिंता अभिभावकों की है, शिक्षकों की है कि बच्चों की जिंदगी पर किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए परीक्षाओं की वजह से, इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इसकी मांग लगातार उठ रही थी। आपको हम सुनवाते हैं दिल्ली, यूपी और हरियाणा के शिक्षा मंत्रियों ने कल के फैसले के बाद क्या राय दी। खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते हुए, बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो लगातार अब राज्य भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था आगे क्या होगी जिससे बच्चों का मूल्यांकन हो सके, 12th के लिए आगे की राह तय हो सके। मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ है। मुस्तफा, कल जब सरकार ने फैसला लिया उसके बाद राज्य सरकारों को अपने हिसाब से चीजों को तय करना है। महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल है, आज क्या मंथन वहां पर चलेगा, 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन हो सकता है?
जी बिल्कुल, कल के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद सभी जो स्टेट बोर्ड है उनका रुख इसी तरफ है कि परीक्षा ना ली जाए। हाईकोर्ट में एक पेटिशन है जो 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स है उसको लेकर है, और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यही कहा था एक बार सेंटर फैसला ले ले उसके बाद हम अपनी राय सामने रखेंगे। तो अब यही मत बनता दिख रहा है कि जो एग्जाम्स है वो नहीं कराए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन अगर बच्चों के और पेरेंट्स की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एक सेंटिमेंट बन रहा है उसमें भी यही लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस बार की जो 12 स्टैंडर्ड की परीक्षा है वो स्टेट में नहीं कराएगी। मीनाक्षी जी, अब जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, देखिए यहाँ पर चुनौती तो ये भी है कि अगर परीक्षाएं सेंटर में नहीं हो रही हैं, रद्द हो चुकी हैं, तो अब मूल्यांकन किस आधार पर होगा? और जब हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या एक यूनिवर्सल प्रक्रिया हो सकती है? ये एक चैलेंज सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए भी होगा। किस तरह की खबरें राजस्थान से निकलकर आ रही हैं शरद? देखिए मीनाक्षी, अभी तक तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे वो अड़े हुए थे कि एग्जाम होगा ही। राजस्थान में 10वीं की भी परीक्षा कैंसिल नहीं की गई है, लेकिन कल जब प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है और अब सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड भी कैंसिल हो गई है, तब अचानक से कल शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया है और उन्होंने बयान जारी किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं और कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड जो है राजस्थान में उनके छात्रों का भविष्य क्या होगा, किस तरह से मूल्यांकन होगा और किस तरह से प्रमोट होंगे। ये सारा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने छोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड को लेकर राजस्थान सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शाम तक आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जिसे शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसको टाल दिया जाए, रद्द नहीं किया जाए, मगर प्रियंका गांधी की चिट्ठी के बाद थोड़ा सा दबाव में है राजस्थान की कांग्रेस सरकार। हो सकता है कि इसको रद्द कर दिया जाए।